जैसे हर कंट्री का अपना एक अलग अलग कल्चर होता है, इसी तरह हर कंट्री के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें भी अलग अलग होती हैं। जैसे हर कंट्री के स्कूल की यूनिफॉर्म अलग अलग होती है। पाकिस्तान में छोटा सा दिखने वाला शॉर्पनर किसी और कंट्री में लग्जरी आइटम कहलाता है। और तो और एक कंट्री ऐसी भी है ज़मीन पर जहाँ पर स्कूल बने ही नहीं है। हर कंट्री के स्कूल से जुड़ी हुई इन डिफरेंट थिंग्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। स्टेपलर तो आपके घर में होगा ही और यूज तो उसे कभी ना कभी किया ही होगा। पाकिस्तान में कुछ स्टेपलर इस तरह से नजर आते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में स्टेपलर्स एनिमल्स की शेप में बनाए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये सच है। इटली में स्टेपलर इस तरह की फिश की शेप में बनाए जाते हैं। दरअसल इसे एक बड़े स्टेपलर से इंस्पायर होकर बनाना शुरू किया गया था। इटली के शहर में ये फिश की तरह दिखने वाले स्टेपलर इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे एक बार में 10 से 20 पेजेस को आसानी से स्टेपलर किया जा सकता है। आप लोगों ने पेपर पिन्स और बाइंडर पिन्स का इस्तेमाल किया ही होगा, लेकिन आई एम श्योर आपने अपनी लाइफ में ब्लैक बाइंडर क्लिप और ये राउंडेड क्लिप ही देखी होगी। दरअसल पाकिस्तान में सिर्फ यही 2 क्लिप्स मिलती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में बहुत ही अलग अलग और प्यारे प्यारे से पेपर क्लिप्स मिलते हैं। आपने सुना ही होगा कि जापान एक्चुअली में दुनिया के बाकी मुल्कों से 50 साल आगे है। इसलिए पेपर पिन्स के केस में जापान बाकी मुल्कों से बहुत ज़्यादा आगे है। जापान में हर तरह के जैसे फ्लावर, एनिमल्स, हर्ट जैसे शेप्स में ये क्लिप्स मिलती हैं। ये पेपर क्लिप्स देखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट होती हैं। आप इन्हें देखते ही आसानी से समझ सकते हैं कि आखिर ये किस फ्लावर या एनिमल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एक नॉर्मल टेप डिस्पेंसर कुछ इस तरह से नजर आता है। इन टेप डिस्पेंसर का वेट काफी ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि टेप पुल करते वक्त डिस्पेंसर स्टेबल रहे और आगे की तरफ ना खिसके। लेकिन क्या आपने कभी कैट जैसे दिखने वाले टेप डिस्पेंसर को देखा है? कोरिया में बहुत ही ज्यादा क्यूट क्यूट टेप डिस्पेंसर मिलते हैं। जैसे ये मोटर वाला टेप डिस्पेंसर, हर्ट, कैट वाला टेप डिस्पेंसर, ये सब दिखने में वाकई ही बहुत ज्यादा क्यूट होते हैं। मुझे तो ये कैट वाला टेप डिस्पेंसर बहुत अच्छा लगा। आप बताएं आपको इनमें से कौन सा पसंद है? आप भी जब नया इरेजर खरीदते होंगे तो आपको भी इसका व्हाइट टेक्सचर बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन ये व्हाइट इरेजर यूज करते ही ब्लैक हो जाते हैं, जो कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन जापान की एक स्टेशनरी कंपनी टोम्बो ने एक स्पेशल इरेजर बनाई है जो कि बिल्कुल गंदी नहीं होती। टोम्बो जापान की एक स्टेशनरी कंपनी है जो कि काफी मशहूर है। टोम्बो ने एक डस्ट कैच इरेजर बनाई है। इस इरेजर से रब करने पर इससे जो भी रेजिड्यू निकलता है वो इरेजर के साथ ही चिपक जाता है, जिसके बाद आप इस रेजिड्यू को एक ही बार में अपने हाथों से निकाल सकते हैं। इस इरेजर की खास बात ये है कि इस इरेजर का कलर बाकी सभी इरेजर से डिफरेंट है। जब स्कूल की बात की जाती है तो आपके माइंड में सबसे पहले स्कूल रूम और स्कूल की बिल्डिंग याद आती है। क्या आप जानते हैं कि एक कंट्री ऐसी भी है जहां जमीन पर स्कूल है ही नहीं? अब आपको मेरी बात थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही होगी कि अगर जमीन पर स्कूल नहीं है तो कोई पढ़ता ही नहीं होगा। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। दरअसल इस वक्त हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश में 500 से ज्यादा स्कूल बोट पर ही बने हैं। बांग्लादेश में मानसून के मौसम में सैलाब आते रहते हैं, जिसकी वजह से शहर में पानी भर जाता है और बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए बांग्लादेश के 70% स्कूल बोट्स पर ही बने हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में जरूरत की सबसे कॉमन चीजें जैसे डॉक्टर और खाने पीने के प्रोडक्ट्स भी बोर्ड पर ही मिलते हैं। पाकिस्तान में सभी यूनिफॉर्म का स्ट्रक्चर सेम ही होता है। यहाँ ज्यादातर स्कूल में लड़कियां शलवार कमीज और लड़के पैंट शर्ट पहनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है पाकिस्तान के अलावा बाकी मुल्कों की स्कूल की यूनिफॉर्म बहुत अलग और बहुत ही ज्यादा कूल होती है और दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। सबसे कूल स्कूल यूनिफॉर्म में कोरिया का यूनिफॉर्म नंबर 1 पे आता है। कोरिया के स्कूल में गर्ल्स शर्ट, स्कर्ट और कोट पहनती हैं और बॉयज शर्ट, पैंट और कोट पहनते हैं। इसी के साथ साथ कोरिया में स्कूल यूनिफॉर्म का कलर भी हमेशा डार्क में ही होता है। वर्ल्ड के टॉप 10 स्कूल की यूनिफॉर्म में कोरिया भी शामिल है। मुझे तो इनमें सबसे ज्यादा कोरिया का यूनिफॉर्म बहुत अच्छा लगता है। आपको किस किस कंट्री का यूनिफॉर्म अच्छा लगता है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पाकिस्तान और इंडिया में आपको स्कूल में दाल, रोटी या चावल ही मिलता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मुल्क बड़ा है तो शौक भी तो बड़े ही होंगे ना। वहाँ स्कूल में आपको लंच ब्रेक में मिलने वाला है पिज्ज़ा और बर्गर्स। तो काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे कि हमें तो अमेरिका में ही पढ़ाई करनी है। इससे पहले आप ये भी सुन लें कि अमेरिका के स्कूल्स में से काफ़ी ज़्यादा बुली की कंप्लेंट्स आती है। बुली का मतलब कि किसी को तंग करना या परेशान करना। तो अब आप क्या अमेरिका जाना चाहेंगे ये सब सुनकर भी? वैसे देखा जाए तो अमेरिका बहुत अच्छा मुल्क है।